स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए सीईटी सेल के ऊपर एक अभी नोटिस रिलीज हो चुका है, जैसे कि मैंने स्पॉट राउंड का जो स्केड्यूल विद डिटेल एक्सप्लेन करके आपके साथ शेयर किया था ग्रुप सी का, जो कि आपका फिजियोथेरेपी कोर्स है, उसका स्पॉट राउंड का जो टाइम टेबल रिलीज किया था ना सीईटी सेल ने, कि कब जाके आपको एप्लीकेशन फॉर्म देना है, साथ ही साथ कब जाके आपको वहाँ पर एडमिशन के लिए अप्लाई करना होगा, आपका अलॉटमेंट लिस्ट है, कब मिल जाएगा आपको स्पॉट राउंड का। तो पूरा का पूरा डिटेल में एक वीडियो बनाकर मैंने आपके साथ शेयर किया था, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो वहाँ से आपको पूरा एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको किस कॉलेज के अंदर कब जाके फॉर्म देना है, साथ ही साथ आपको कौन सा फॉर्म वहां पर फिल करके देना है ना, वो फॉर्म भी सीईटी सेल ने रिलीज किया है। तो उसका लिंक, जो फॉर्म है, फॉर्म का लिंक, साथ ही साथ जो सीट मैट्रिक्स है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर मैं आपको जो है सीट मैट्रिक्स यानी जो फॉर्म है ना, दोनों का दोनों सप्लाई करूंगा। इस बात का ध्यान रहे। देखिए जो फिजियोथेरेपी के कॉलेज है ना, गवर्नमेंट कॉलेज का एक अलॉटमेंट लिस्ट कल ही इन्होंने जारी कर दिया है। जिन बच्चों का अलॉटमेंट हो चुका है गवर्नमेंट में, वो बच्चे गवर्नमेंट में अपना एडमिशन कंफर्म कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रहे। अभी जो स्पॉट राउंड कंडक्ट किया जाएगा आपका, जो कि ग्रुप सी के लिए फिजियोथेरेपी कोर्स के लिए, तो आपका सिर्फ प्राइवेट कॉलेज के लिए, इस बात का ध्यान रहे। लेकिन आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सीट मैट्रिक्स देखना पड़ेगा, ताकि आपको पता चलेगा कि कौन से कॉलेज के अंदर कितनी सीट अवेलेबल है और किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट अवेलेबल है, उसका आपको एक आइडिया मिल जाएगा। और जहां पर एक भी सीट अवेलेबल नहीं, वहां पर आप जाके अप्लाई करके आपको कुछ बेनिफिट नहीं मिलने वाला, इस बात का ध्यान रहे। इसलिए जिस कॉलेज के अंदर आपको सीट नजर आ रहा है ना, तो वहां पर जाके आप अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो सीट किसी भी कैटेगरी का। मान लीजिए कि यहाँ पर आपको पुणे का एक कॉलेज नजर आ रहा है जो कि सीएमपी है। यहाँ पर अगर देखोगे आप तो ओपन के 2 सीट है, जनरल के लिए 2 सीट है। यहाँ पर वुमन कोटा के थ्रू फिल किया जाने वाला जनरल का सीट वो होता है, वहां पर मेल एंड फीमेल दोनों में से जिसका स्कोर ज्यादा होगा उसे अलॉटमेंट किया जाता है। जनरल के अंदर मेल प्लस फीमेल दोनों में से जिसका स्कोर ज्यादा होगा उसे अलॉटमेंट किया जाएगा। लेकिन जो वुमन की सीट होती है, यहाँ पर अगर ओपन कैटेगरी की 2 वुमन अप्लाई करेगी, चाहे उनका स्कोर कितना भी कम क्यों ना हो, ये सीट जो है उन्हीं वुमन को ही दिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखें, वहां पर बॉयज को अलॉटमेंट नहीं किया जाता है। तो इस कॉलेज के अंदर जो है सीएमपी वाला पुणे के अंदर, यहाँ पर ओपन की 2 सीट है जनरल के थ्रू, और वुमन की 2 सीट है, तो टोटल यहाँ पर 4 सीट अवेलेबल है। तो आप अगर एससी एसटी कैटेगरी में भी आते हो तो आप यहाँ पर जाके अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर यहाँ पर ओपन के बच्चे अप्लाई नहीं करेंगे तो फिर आपको यहाँ पर अदर कैटेगरी के बच्चों को भी अलॉटमेंट किया जाएगा, इस बात का ध्यान रहे। इसलिए आप अगर मतलब आपके कैटेगरी का सीट वहाँ पर नहीं है, फिर भी स्पॉट राउंड में अगर ज़्यादा बच्चे नहीं जाते हैं, तो आप वहाँ पर जाके अपना जो है एप्लीकेशन फॉर्म दे सकते हो, क्योंकि उस कैटेगरी के लिए जो सीट अवेलेबल है, उस कैटेगरी के बच्चे ने अप्लाई नहीं किया, तो आपको वहाँ पर अलॉटमेंट होने का चांस बन सकता है, इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद देखिए कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी जो कि आपका संचित है पुणे के अंदर, 60 का इंटेक कैपेसिटी है, उसमें से NT2 कैटेगरी के लिए जनरल का एक सीट बचा हुआ है, और साथ ही साथ ओपन का एक सीट है, जनरल का एक, वुमन का एक, टोटल 3 सीट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि कैटेगरी वाइज अभी मत देखिए, आप किसी भी कॉलेज के अंदर जाके अपना फॉर्म फिल कर सकते हो, लेकिन आप ट्राई कीजिए कि मैक्सिमम कॉलेज के अंदर जाके आप अपना जो है एप्लीकेशन फॉर्म दे सकते हो, इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद देखिए केजे सोमिया फिजियोथेरेपी का कॉलेज है मुंबई के अंदर, 100 का इनकी कैपेसिटी है। इसके अंदर जो आपका ST कैटेगरी का एक सीट देखने को मिल जाएगा जनरल के थ्रू, NT1 का एक सीट है यहाँ पर वुमन का। टोटल बात करें तो 2 सीट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि केजे सोमिया कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी है मुंबई के अंदर। अभी भी इसके 2 सीट वैकेंट है, इस बात का ध्यान रहे। देखिए अभी अगर आप कॉलेज के साथ बात करोगे तो कॉलेज वाले आपको अगर बोल रहे हैं कि सीट अवेलेबल नहीं है, तो आप ये सीट मैट्रिक्स देख सकते हो, यहाँ पर सीट अवेलेबल है। उन्होंने किसी स्टूडेंट से पैसा लेके बुक किया होगा तो आपको वहाँ पर रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप मतलब वहाँ पर सीट मैट्रिक्स के अंदर देख सकते हो कि यहाँ पर सीट अवेलेबल है। देखिए मुझे बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर, बहुत सारे कॉलेज वाले बोल रहे हैं कि हमारा 100 सीट है, लेकिन पूरा का पूरा फिल हो चुका है। जब तक सीईटी सेल आपको ऑफिशियल नोटिस नहीं देता तब तक वो सीट फुल नहीं होते, इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कॉलेज है जो कि आपका नासिक का कॉलेज है फिजियोथेरेपी का। यहाँ पर बात करें तो जनरल का एक सीट अवेलेबल है ओपन कैटेगरी के अंदर से, और यहाँ पर टोटल एक ही सीट अवेलेबल है, इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद आपका तेरना जो कॉलेज है ना फिजियोथेरेपी का, यहाँ पर आपको 4 सीट देखने को मिल जाएगा। कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट अवेलेबल है। उसके बाद एक MGM कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी है नई मुंबई के अंदर, तो यहाँ पर एक सीट आपको देखने को मिल जाएगा, और जो कि वुमन कोटा के लिए है जनरल कैटेगरी के थ्रू। क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर बॉयज जाएंगे तो यहाँ पर कोई अदर कैटेगरी की गर्ल्स भी जाती है, तो उसे यहाँ पर अलॉटमेंट किया जा सकता है, इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद देखिए एक मुस्लिम माइनॉरिटी का कॉलेज है जो कि आपका फिजियोथेरेपी का पुणे के अंदर, तो यहाँ पर 4 सीट अवेलेबल है। अगर आप मुस्लिम माइनॉरिटी का डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है तो आपको यहाँ पर कितने भी कम स्कोर के ऊपर अलॉटमेंट दिया जाएगा, इस बात का ध्यान रहे। आपको ज़्यादा यहाँ पर जो है एडमिशन के लिए चांस दिया जाएगा, इस बात को थोड़ा समझ लीजिए, तो आप जाके यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद देखिए एक मॉडर्न कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी पुणे के अंदर, यहाँ पर 2 सीट आपको देखने को मिल जाएगा। टोटल 60 सीट का यहाँ पर इंटेक कैपेसिटी है। उसके बाद देखिए जो एक तड़ेगावन पुणे के अंदर एक कॉलेज है जो कि
फिजियोथेरेपी का है 60 सीट यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है। इस कॉलेज के पूरे जितने भी सीट थे 100% फिल हो चुके। तो आप यहाँ पर जाके अपना फॉर्म देके कुछ फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पर सीट ही नहीं है, तो आपका अलॉटमेंट भी नहीं होने वाला। इस बात को थोड़ा समझ लीजिए। तो यहाँ पर आप इस कॉलेज के अंदर चॉइस फिलिंग के लिए या फिर जो आप ऑफलाइन फॉर्म, सॉरी चॉइस फिलिंग तो अभी नहीं होगा, लेकिन जो ऑफलाइन फॉर्म आप वहाँ पर सबमिट करने वाले हो ना, तो वहाँ पर जाके अप्लाई करने के लिए, वहाँ पर चॉइस के थ्रू फॉर्म देने के लिए आपका कोई भी बेनिफिट नहीं रहने वाला। इस बात का ध्यान रहे, क्योंकि वहाँ पर सीट ही नहीं, तो आपका अलॉटमेंट नहीं होगा। इसलिए अपना जो, अगर आपने अपनी आपके चॉइस के अंदर एक कॉलेज रखा होगा तो आप इसे एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सीट ही वैकेंट नहीं है। इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद देखिए, अगर बात करें SMT काशीबाई नवले जो कॉलेज है आपका पुणे के अंदर, तो यहाँ पर 40 सीट है टोटल, और यहाँ पर जो है 2 सीट आप यहाँ पर वैकेंट है अभी भी। इस बात का ध्यान रहे। देखिए, अभी मैंने जो चॉइस वर्ड यूज़ किया ना, तो मैंने एक अवार्ड के लिए चॉइस वर्ड का इस्तेमाल किया। इस बात का ध्यान रखिए कि आपकी पसंद में अगर आपने कॉलेज रखा है स्पॉट के लिए, तो आप यहाँ पर फॉर्म ना दीजिए, क्योंकि यहाँ पर सीट वैकेंट नहीं है। इस बात को थोड़ा आप समझ सकते हो। चॉइस का मतलब ऐसा नहीं कि ऑनलाइन चॉइस फिलिंग, चॉइस का मतलब ये बोल दिया मैंने कि आपकी एक पसंद है, आपने अगर अपने पसंद लिस्ट में रखा था कॉलेज को कि नहीं, जो तड़ेगांव पुणे का कॉलेज है वहाँ पर मैं जाके स्पॉट में अप्लाई करूँगा, तो उसे आप हटा सकते हो, ऐसा बोल दिया मैंने। इस बात को थोड़ा ध्यान रहे। उसके बाद देखिए, जो आपका नेक्स्ट कॉलेज है जो कि विठ्ठलराव विखे पाटिल है अहमदनगर का, तो यहाँ पर टोटल 60 सीट अवेलेबल है। तो यहाँ पर अभी भी 2 सीट जो है वैकेंट है। इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद देखिए, उल्लास पाटिल मेडिकल कॉलेज है जळगांव का, यहाँ पर 4 सीट अभी भी आपको देखने को मिल जाएगा। SC ST दोनों कैटेगरी के लिए यहाँ पर जनरल के एक सीट अवेलेबल है। इस बात का ध्यान रहे। और टोटल यहाँ पर 4 सीट अवेलेबल है। उसके बाद देखिए, एक पुणे के अंदर और एक कॉलेज है जो कि 6128 इस कॉलेज का चॉइस कोड है, यहाँ पर भी कोई सीट अवेलेबल नहीं। इस बात को समझ लीजिए। तो यहाँ पर भी अप्लाई करके आपका कोई भी प्रॉफिट नहीं होने वाला। इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद देखिए, यहाँ पर एक फिजियोथेरेपी का कॉलेज है, LEPEFS कॉलेज है फिजियोथेरेपी का, पुणे के अंदर आपको चिंचवड़ के अंदर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर भी आपको 2 सीट यहाँ पर वैकेंट अवेलेबल मिल जाएगा। उसके बाद देखिए, एक ठाणे के अंदर DPOS कॉलेज है, जो कि यहाँ पर 40 का इंटेक कैपेसिटी है, इसके भी 4 सीट अभी भी आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखिए, एक एंड्रयूज नाम का कॉलेज है जो कि आपका क्रिश्चियन माइनॉरिटी का है, पुणे के अंदर आता है, लेकिन यहाँ पर भी कोई सीट अवेलेबल नहीं, इसलिए यहाँ पर भी आप जाके कुछ आपका प्रॉफिट नहीं होने वाला है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट कॉलेज है आपका जो कि लोकमान्य मेडिकल कॉलेज है न्यू मुंबई के अंदर, तो यहाँ पर 2 सीट आपको देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर जाके अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद देखिए, जो आपका YMT कॉलेज है ना फिजियोथेरेपी का, तो यहाँ पर एक ही सीट अवेलेबल है, तो आप यहाँ पर जाके अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद देखिए, एक ठाणे के अंदर साई नाम का कॉलेज है जो कि फिजियोथेरेपी का है, कोई भी सीट यहाँ पर वैकेंट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका डॉक्टर MS कॉलेज है नासिक के अंदर, तो इसके अंदर भी कोई सीट अवेलेबल नहीं है। उसके बाद BKL वालवालकर कॉलेज है, यहाँ पर भी कोई सीट नहीं, पूरे के पूरे सीट जो है कम्प्लीटली फिल हो चुके हैं। उसके बाद देखिए, एक जनार्दन स्वामी अहमदनगर का कॉलेज है, यहाँ पर भी कोई सीट नहीं, इसके भी पूरे के पूरे सीट यहाँ पर फिल हो चुके हैं। उसके बाद देखिए, अगर बात करें जो नासिक का कॉलेज है जो कि फिजियोथेरेपी का है, यहाँ पर बात करें तो टोटल 3 सीट आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद महालक्ष्मी कॉलेज है सातारा के अंदर, यहाँ पर भी आपको 4 सीट देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो TMFS इंदुताई कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी पुणे के अंदर, यहाँ पर कोई भी सीट नहीं, इस बात का ध्यान रहे। तो यहाँ पर भी आप अप्लाई करके आपका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो आप जो सीट मैट्रिक्स है इसे एक बार चेक कर लीजिए, और आप यही देख लीजिए कि किस कॉलेज के अंदर एक भी सीट अवेलेबल नहीं। जिस कॉलेज के अंदर 0 सीट नजर आ रहा है ना, तो उसे आप मतलब आउटसाइड निकाल सकते हो, उस कॉलेज के अंदर आपको जाना ही नहीं है। इस बात का ध्यान रहे। और जहां पर 0 सीट है वो कॉलेज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद देखिए, एक ढोले पाटिल कॉलेज है वाघोली पुणे के अंदर, यहाँ पर 3 सीट अवेलेबल है, तो आप यहाँ पर जाके अप्लाई कर सकते हो। देखिए, मैं आपको जिस कॉलेज के अंदर सीट अवेलेबल नहीं वहाँ पर जाने से क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप उस कॉलेज को विजिट करोगे तो कॉलेज वाले बोल देंगे कि हमारे पास कोई सीट अवेलेबल नहीं है, फिर आप वहाँ से अदर कॉलेज में जाने के लिए आपका टाइम जाएगा, और आपको टाइम बहुत कम दिया हुआ है। इस बात का ध्यान रहे। 1 2 या 3 दिन का ही समय होता है कि आप वहां पर जाके अप्लाई कर सकते हो, इस बात का ध्यान रहे। और जो आपका ग्रुप C फिजियोथेरेपी का मतलब स्पॉट राउंड होने वाला है, तो ऑफलाइन होने वाला है, आपको सीधा कॉलेज के अंदर जाके फॉर्म देना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद देखिए, एक BR नाथपाई कॉलेज है जो कि आपका सिंधुदुर्ग के अंदर आएगा, तो यहाँ पर भी कोई सीट अवेलेबल नहीं है। उसके बाद अगर बात करें तो मोतीवाला कॉलेज है फिजियोथेरेपी का नासिक के अंदर, यहाँ पर 1 सीट अवेलेबल है। उसके बाद साई केयर ऑफ नर्सिंग कॉलेज है नासिक का, 4 सीट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, सॉरी फिजियोथेरेपी का कॉलेज है। उसके बाद देखिए, एक नंदुरबार के अंदर एक KD गाउटी कॉलेज है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो 1 सीट आपको देखने को मिल जाएगा, और जो कि वुमन के लिए अवेलेबल है। अगर कोई गर्ल्स है इस कॉलेज के अंदर जाना चाहती है तो उसको वहाँ पर 100% अलॉटमेंट किया जाएगा, इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद देखिए, एक मालेगांव के अंदर कॉलेज है जो कि मुस्लिम माइनॉरिटी का है, तो यहाँ पर भी 2 सीट आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखिए, तन्मय कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी है नासिक के अंदर, तो यहाँ पर टोटल 7 सीट अवेलेबल है, टोटल इंटेक कैपेसिटी इसका 50 है, 7 सीट आपको अभी भी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखिए, सिन्नर नासिक के अंदर और एक कॉलेज है, यहाँ पर बात करें तो कोई भी सीट अवेलेबल नहीं, तो इस कॉलेज को अगर आप नासिक
नासिक के अंदर इस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो स्पॉट को, तो आप इसे स्किप कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर कोई भी सीट आपको वैकेंट नज़र नहीं आएगा। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट कॉलेज है आपका 34 नंबर का, जो कि BR हरने कॉलेज है, तो यहाँ पर एक सीट अवेलेबल है, आप यहाँ पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए सांगली के अंदर एक कॉलेज है जो कि यहाँ पर भी 3 सीट आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखिए लाटे भैया साहेब सातारे के अंदर आपको एक कॉलेज मिल जाएगा कराड़ के अंदर, तो यहाँ पर टोटल 5 सीट आपको वैकेंट नज़र आ जाएगा। उसके बाद देखिए श्री सिद्धेश्वर कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी है सोलापुर के अंदर, यहाँ पर भी कोई सीट नहीं, तो इस कॉलेज के अंदर भी आप जाके आपका कुछ प्रॉफिट नहीं होने वाला है, इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद देखिए सूर्य दत्ता इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस है पुणे के अंदर, यहाँ पर भी एक सीट अवेलेबल है, तो आप अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो यहाँ पर जाके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म दे सकते हो। उसके बाद देखिए पालघर के अंदर सर JP कॉलेज है एक फिजियोथेरेपी का, तो यहाँ पर 60 सीट का इंटेक कैपेसिटी है, लेकिन पूरे के पूरे सीट फिल हो चुके हैं, तो आप यहाँ पर जाके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके कोई फायदा नहीं, आपका टाइम खाली यहाँ पर वेस्ट जाएगा, इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद देखिए DNY तासगांवकर कर्जत के अंदर कॉलेज है, 60 का इंटेक कैपेसिटी है, SC कैटेगरी के अंदर से वुमन का एक सीट अवेलेबल है और यहाँ पर एक ही सीट है टोटल जो कि वैकेंट है स्पॉट के लिए। उसके बाद देखिए वेदांता इंस्टीट्यूट है पालघर का, यहाँ पर कैटेगरी का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर 2 सीट अवेलेबल है जो कि ओपन कैटेगरी का है, एक वुमन कोटा का है और एक जनरल कोटा का है। अगर आप जाना चाहते हो तो यहाँ पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म दे सकते हो, लेकिन स्पॉट राउंड में किसी भी कॉलेज के अंदर आपको कैटेगरी का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, ये भी बात है, इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद देखिए एक प्रकाश चंद जैन कॉलेज है जो कि जैन माइनॉरिटी का है, यहाँ पर भी कोई सीट अवेलेबल नहीं, तो यहाँ पर भी जाके आपका कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है, इस बात का ध्यान रहे, चाहे आपके पास जैन माइनॉरिटी का डॉक्यूमेंट भी क्यों ना हो, क्योंकि सीट वैकेंट ही नहीं है, तो आपको एडमिशन मिलेगा कहाँ से। उसके बाद देखिए पुणे के अंदर एक डॉक्टर BB कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी है, यहाँ पर टोटल 4 सीट आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखिए आइडियल इंस्टीट्यूट है पालघर का फिजियोथेरेपी कॉलेज, यहाँ पर टोटल 5 सीट आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखिए एक AIMS कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी डोंबिवली कल्याण के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा मुंबई के अंदर, तो यहाँ पर भी कोई सीट अवेलेबल नहीं, पूरे के पूरे सीट इस कॉलेज के जो है फिल हो चुके हैं, इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद देखिए श्री रामराज कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी रत्नागिरी के अंदर 30 सीट है टोटल, तो यहाँ पर भी कोई सीट आपको वैकेंट देखने को नहीं मिल जाएगा, इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद देखिए एक सांगली के अंदर एक नतून कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी, यहाँ पर टोटल 12 सीट अवेलेबल है, 50 का इंटेक कैपेसिटी है। अगर आप यहाँ पर जाना चाहते हो तो आप बिल्कुल जा सकते हो, आपको यहाँ पर 100% जो है अलॉटमेंट होने का चांस बन सकता है। उसके बाद देखिए FSPM कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी नागपुर के अंदर, यहाँ पर अभी भी 2 सीट बचे हुए हैं जो कि वुमन कोटा के लिए ओपन कैटेगरी के अंदर से, अगर आप ओपन में आते हो गर्ल्स हो तो आपको यहाँ पर 100% सीट मिलने का चांस बन सकता है। उसके बाद देखिए KR पांडेव कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी है बांद्रा के अंदर, तो यहाँ पर भी आपको एक सीट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखिए आपका जो दत्ता मेघे कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी है नागपुर के अंदर, तो यहाँ पर कोई भी सीट अवेलेबल नहीं, अगर आपने इस कॉलेज को चूज कर लिया था तो आप यहाँ पर मत जाइए क्योंकि यहाँ पर कोई भी सीट अभी वैकेंट नहीं है। उसके बाद देखिए नागपुर के अंदर एक और एक कॉलेज है जो कि 6239 इस कॉलेज का चॉइस कोड है, 50 का इंटेक कैपेसिटी, यहाँ पर भी कोई सीट अवेलेबल नहीं है, पूरे के पूरे सीट जो इस कॉलेज के भी फिल हो चुके हैं, इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद देखिए एक कॉलेज है जो कि बांद्रा के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर 21 सीट अवेलेबल है, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो इस कॉलेज के अंदर जाके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म दे सकते हो। उसके बाद देखिए SSS रधिकाबी पांडेव कॉलेज जो है फिजियोथेरेपी का नागपुर के अंदर, तो यहाँ पर भी कोई सीट अवेलेबल नहीं, यहाँ आपके भी पूरे के पूरे सीट जो है 100% फिल हो चुके हैं। उसके बाद देखिए हीलिंग हैंड्स कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी नागपुर के अंदर 50 सीट है, यहाँ पर भी इसमें से 5 सीट अभी भी बचे हुए हैं जो कि स्पॉट राउंड में आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए हेल्पफुल हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक लक्ष्मीबाई कॉलेज है जो कि वासिम के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा फिजियोथेरेपी का, तो यहाँ पर टोटल 6 सीट अभी भी वैकेंट है। उसके बाद देखिए बीमुलक जो कि फिजियोथेरेपी का कॉलेज है नागपुर के अंदर, यहाँ पर 50 का इंटेक कैपेसिटी है, लेकिन कोई भी सीट वैकेंट नहीं है, तो आपको अगर इस कॉलेज के अंदर जाना था तो अभी आप यहाँ पर जाके कुछ आपका प्रॉफिट नहीं होने वाला है क्योंकि यहाँ पर भी सीट वैकेंट नहीं है। उसके बाद देखिए एक वसंत प्रभा कॉलेज है बुल्ढाना के अंदर फिजियोथेरेपी का, तो यहाँ पर टोटल 4 सीट आपको देखने को मिल जाएगा, जनरल के 2 है ओपन कैटेगरी के अंदर और 2 यहाँ पर वुमन के आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद देखिए एक चेतना फिजियोथेरेपी कॉलेज है आपका वर्धा के अंदर, टोटल जो इंटेक कैपेसिटी है उसमें से यहाँ पर आपको आधे सीट अभी भी नजर आ जाएंगे, 24 सीट यहाँ पर अभी भी वैकेंट है। अगर आप बहुत ही कम स्कोर है ना आपका, तो आप यहाँ पर जाइए, -1 -2 भी आ रहा है ना, तभी आपको यहाँ पर एडमिशन मिलने का चांस बन सकता है क्योंकि इनके बहुत ज़्यादा सीट यहाँ पर वैकेंट है, इस बात का ध्यान रहे। जस्ट आपने नीट का एग्जाम दिया भी है तो भी आपको यहाँ पर एडमिशन मिलने का चांस बन सकता है, इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद देखिए यहाँ पर और जस्ट ओपन कैटेगरी का जो फीस होता है ना उसी के बेसिस पे आपको यहाँ पर एडमिशन दिया जाएगा, आपको अदर डोनेशन देने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस बात को भी थोड़ा ध्यान रहे। उसके बाद देखिए यवतमाल के अंदर एक कॉलेज है जो कि देशमुख कॉलेज है, तो यहाँ पर भी टोटल 6 सीट वैकेंट है स्पॉट राउंड के लिए। उसके बाद लाठे विलासराव देशमुख कॉलेज है जो कि आपका नागपुर के अंदर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर 60 में से 2 ही सीट आपको नज़र आ जाएगा।
उसके बाद देखिए एक इमला देवी कॉलेज है जो कि फिजियोथेरेपी का, यहाँ पर 100 में से टोटल 75 सीट वैकेंट है। देखिए इस कॉलेज के अंदर इतनी सारी सीट क्यों वैकेंट है, कॉलेज अच्छा है लेकिन ये कॉलेज का जो परमिशन है थोड़ा लेट अनाउंस किया गया था, इसलिए इस कॉलेज का जो है चॉइस फिलिंग बच्चे कम किया होगा, परमिशन लेट में मिला, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा सीट आपको देखने को मिल रहा है। इस बात का थोड़ा ध्यान रहे। तो यहाँ पर टोटल 75 सीट अवेलेबल है। तो आप यहाँ पर भी जाके अगर मतलब एप्लीकेशन फॉर्म देते हो ना, अप्लाई करते हो, तो आपको यहाँ पर भी अलॉटमेंट होने का चांस बन सकता है, इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद देखिए MIMS कॉलेज है लातूर के अंदर, यहाँ पर भी 2 सीट आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद MGM इंस्टीट्यूट है जो कि आपका औरंगाबाद सिटी के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो टोटल यहाँ पर भी आपको 3 सीट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखिए नांदेड़ फिजियोथेरेपी कॉलेज है जो कि यहाँ पर कोई भी सीट अवेलेबल नहीं, इस बात का ध्यान रहे। तो यहाँ पर जाके अप्लाई करके आपका कोई भी प्रॉफिट नहीं होने वाला है। उसके बाद अगर नेक्स्ट करें तो ऑस्टर कॉलेज है जो कि आपका छत्रपति संभाजी नगर, जो इस सिटी का पुराना नाम था औरंगाबाद है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो 1 सीट आपको अभी भी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखिए जो आपका एक नांदेड़ के अंदर और एक कॉलेज है जो कि स्वामी फिजियोथेरेपी कॉलेज है। तो यहाँ पर कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर भी आपका जाके कुछ फायदा नहीं है, इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद देखिए SPSS लातूर का कॉलेज है जो कि लातूर के अंदर आता है फिजियोथेरेपी के लिए। तो यहाँ पर 1 सीट अवेलेबल है, अगर आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हो तो जा सकते हो, इस बात का ध्यान रखिए। जनरल कैटेगरी का सीट है जो कि जनरल कोटा के थ्रू फिल किया जाएगा। उसके बाद देखिए STS औरंगाबाद कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी, यहाँ पर 2 सीट आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद धनेश्वरी कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी है गेवराई औरंगाबाद, तो यहाँ पर कोई भी सीट अवेलेबल नहीं। अगर आप यहाँ पर जाना चाहते हो तो आप यहाँ पर मत जाइए, क्योंकि आपको यहाँ पर कोई भी सीट नहीं, तो आपको अलॉटमेंट नहीं किया जाएगा, इस बात का ध्यान रहे। देखिए ओजस कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी जालना के अंदर, यहाँ पर भी कोई सीट नहीं, यहाँ पे भी पूरे के पूरे सीट जो है कंप्लीट फिल हो चुके हैं। उसके बाद जो आदित्य कॉलेज है फिजियोथेरेपी का बीड़ के अंदर, तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही सीट वैकेंट है। अगर आपके नियर बाय आता है तो आप यहाँ पर जाके अपना एडमिशन जो है कंफर्म कर सकते हो, अप्लाई करके वहाँ पर आपको एडमिशन मिलने का चांस बन सकता है। उसके बाद देखिए समिता घोगरे फिजियोथेरेपी इंस्टीट्यूट है उस्मानाबाद के अंदर, इस सिटी का भी न्यू नेम जो है धाराशिव हो चुका है, इस बात का ध्यान रहे। तो यहाँ पर टोटल 3 सीट आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखिए एक इंदिरा कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी नांदेड़ के अंदर, यहाँ पर भी कोई सीट नहीं है, यहाँ पर के भी पूरे के पूरे सीट फिल हो चुके, तो आप यहाँ पर भी जाके अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। उसके बाद देखिए होरिजन कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी नांदेड़ के अंदर, तो यहाँ पर भी कोई सीट नहीं है, तो आप यहाँ पर भी मत जाइए। उसके बाद आनंद कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी जो कि औरंगाबाद के अंदर आता है, तो यहाँ पर टोटल 1 सीट है और वुमन के लिए है, ओपन कैटेगरी के अंदर से। तो अगर आप ओपन कैटेगरी में आते हो, लेडीज़ हो, तो आपको यहाँ पर अलॉटमेंट होने का ज़्यादा चांस बन जाएगा, इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद देखिए जीजामाता कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी बीड़ के अंदर, तो यहाँ पर अभी 3 सीट अवेलेबल है, 2 सीट जो है ओपन कैटेगरी के जनरल कोटा के थ्रू अवेलेबल है और एक OBC का वुमन के थ्रू आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखिए एक गुरुकृपा कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी बीड़ के अंदर, तो यहाँ पर 21 सीट अवेलेबल है, टोटल 60 का इंटेक कैपेसिटी है और 21 सीट इसके अभी भी बाकी है। लगभग हर कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पर सीट वैकेंट नज़र आ जाएगा, तो आप यहाँ पर जाके अप्लाई कर सकते हो, आपको मैक्सिमम चांस बन जाएगा अलॉटमेंट होने के लिए। उसके बाद देखिए फिजियोथेरेपी कॉलेज है एक बीड़ के अंदर, और तो यहाँ पर 50 का इंटेक कैपेसिटी, टोटल यहाँ पर 16 सीट अभी भी आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद एक वालनेस कॉलेज है फिजियोथेरेपी का जो कि 79 नंबर का है, 40 का इंटेक कैपेसिटी है, लेकिन कोई भी सीट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, इस बात का ध्यान रहे। देखिए अभी हम बात करें अगर कैटेगरी वाइज टोटल कितनी सीट अवेलेबल है, तो आप यहाँ पर पूरा डिटेल में देख सकते हो। अगर हम यहाँ पर बात करें टोटल कॉलेज को मिलाकर, तो SC कैटेगरी के जो स्टूडेंट है उनके लिए यहाँ पर जनरल के थ्रू 15 सीट अवेलेबल है, वुमन के लिए आपको 4 सीट देखने को मिल जाएगा। वही अगर बात करें ST के लिए तो जनरल के थ्रू 11 सीट है, वुमन के लिए आपको यहाँ पर 3 सीट देखने को मिल जाएगा। VJ कैटेगरी का बात करें तो 7 सीट है, जनरल का 1 सीट आपको वुमन के थ्रू मिल जाएगा। उसके बाद NT1 की बात करें तो 1 सीट है जनरल के लिए, 2 सीट यहाँ पर अभी भी बाकी है जो कि वुमन के लिए। NT2 का बात करें तो 3 सीट है यहाँ पर जनरल के, और वुमन के लिए 2 सीट बचे हुए हैं। NT3 का बात करें तो 2 ही सीट है जो कि जनरल के अवेलेबल है, यहाँ पर गर्ल्स एंड फीमेल दोनों को अलॉटमेंट किया जाएगा। OBC का बात करें तो 27 सीट है यहाँ पर जनरल के, और 9 सीट आपको देखने को मिल जाएगा वुमन के लिए। उसके बाद EWS का बात करें तो 13 सीट है यहाँ पर जनरल का, और 3 सीट है यहाँ पर वुमन के लिए। देखिए अभी EWS के लिए अदर जो कोर्स होते हैं ना, मेडिकल कोर्स MBBS से लेकर BHMS हुआ, MBBS BDS BAMS BHMS BMS कोर्स के लिए, तो उनके लिए प्राइवेट कॉलेज के अंदर EWS का रिजर्वेशन नहीं होता है सीट अलॉटमेंट के लिए। लेकिन ये जो अलाइड कोर्स है ना, BSc नर्सिंग हुआ, फिजियोथेरेपी हुआ, तो यहाँ पर इस साल से जो EWS के लिए स्पेशल रिजर्वेशन लागू किया है, इस साल से प्राइवेट कॉलेज के अंदर अलाइड कोर्स के लिए यहाँ पर स्पेशल रिजर्वेशन आपको नजर आ जाएगा। ओपन कैटेगरी की बात करें तो 131 सीट अवेलेबल है जनरल के थ्रू, और वुमन की बात करें तो यहाँ पर 60,
4 सीट है जो कि आपके वुमेन के थ्रू फिल किया जाएगा ओपन कैटेगरी के अंदर से। टोटल लगभग 298 यानी कि 298 सीट जो है फिजियोथेरेपी के स्पॉट राउंड के लिए बचे हुए हैं। अगर आप स्पॉट राउंड में एडमिशन करना चाहते हो तो यहाँ पर जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म देके एडमिशन के लिए कंटिन्यू कर सकते हो। और किस तरह से आपको अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, पूरा एक डिटेल में वीडियो बनाकर मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप वो पूरा का पूरा वीडियो देख सकते हो। आपको हर एक प्रोसेस वहाँ से क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि आपको आखिर स्पॉट राउंड में एडमिशन करने के लिए क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, इस बात का ध्यान रहे। और साथ ही साथ अगर आपको आने वाला कोई भी अपडेट चाहिए फ्यूचर का, MBBS से लेकर BSc नर्सिंग, महाराष्ट्र स्टेट, साथ ही साथ ऑल इंडिया कोटा का, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रह सकते हो, इस बात का भी ध्यान रहे।